अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 4, 2, 1 बहुत सारे क्वेश्चन किए और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए एज होमवर्क छोड़े, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपने वो क्वेश्चंस किए होंगे। अगर बाय द वे आपको नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो आज चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक्सरसाइज है 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, शो दैट हमें क्या दिखाना है, A1, A2, A1, A2 so on up to AN form an AP where AN is defined is below फर्स्ट पार्ट इसमें है AN is equal to 3 plus 4N, AN is equal to 3 plus 4N, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है, शो दैट A1, A2, AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज़ डिफाइंड एज बिलो, और साथ में एक और चीज़ कह रहा है, also find the sum of the first 15 terms in each case. Also find the sum of first 15 terms. First 15 terms in each case. इसके दो पार्ट्स हैं, फ़िलहाल मैंने एक पार्ट ले लिया, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि ये जो सीक्वेंस से A1, A2, AN फॉर्म एन AP, जबकि AN जो है वो बराबर है 3 plus 4N की, ठीक है। और उसके बाद हमें इसका सम भी बताना है। तो सबसे पहले हम फॉर्म करेंगे एक AP, हम एक AP बनाएंगे। तो AP बनाएंगे हम क्या करेंगे, N जो है इसका वैल्यू भरेंगे हम खुद से, इंटीजर्स 1, 2, 3 कुछ भी वैल्यू ले लेंगे तो हमें एक AP मिलेगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं n की जगह 1 पुट कर लेता हूं तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि an जो है ये 3 plus 4n है, तो n की जगह कोई आ जाएगा इंटीजर, जैसे 1 भरूंगा तो 1 आ जाएगा, तो एक इंटीजर मुझे मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, हमें इसमें जो मालूम है डियर वो क्या है, वो है हमारे पास AN जो है वो 3 plus 4N के बराबर है, ठीक है ना। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक AP बनानी है हमने, फॉर्म AP, और दूसरा निकालना है उसका सम, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने निकालनी है। सबसे पहले हम इसकी AP जो है ये बनाएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर AN बराबर है 3 plus 4N के तो कैसे बनेगी। तो यहाँ हम N की जगह में 1 ले लेता हूँ, पुट करता हूँ, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट N इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जितने मेरी मर्ज़ी है, जितने वैल्यू भरना चाहूँ उतनी टर्म्स मुझे मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं n की जगह 1 लगाता हूँ, तो A1 फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या निकलेगी, 3 plus 4 इंटू n हो गया, 4 इंटू 1 हो गया 4 ही है ना।
तो 7, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आ गई जी 7, ठीक है। अब अगेन मैं करूँगा A2 दूसरी टर्म, यानी कि n की जगह मैं क्या भरूँगा 2, ठीक है ना। 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 हो गया 8, ठीक है ना। तो दूसरी टर्म मेरे पास 11 आ गई, ठीक है ना। इसी तरीके से A3 जो है 3 प्लस, अब 3 भरूँगा n की जगह, ठीक है ना। 3 लगाया मैंने n की जगह, तो 4 3 हो गए 12, ठीक है। 12, तो ये आ गया 15। एक टर्म और निकाल लेता हूँ 3 प्लस, अब n की जगह मैंने 4 लगाया, तो 4 इंटू 4 कितने हो गए जी 16, 16 और 3 कितने बनते हैं जी 19। तो इसी तरीके से ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो मेरे पास जो AP बन गई है ना, वो AP कौन सी बन गई मेरे पास 7 11, ठीक है ना। 7 11 15 19 एंड सो ऑन, ये आगे चलता रहेगा। तो मेरे पास जो यहाँ सीक्वेंस बनी, द सीक्वेंस जो AP की बनी वो क्या बनी, द सीक्वेंस इस कौन सी बन गई मेरे पास, देखो फर्स्ट टर्म 7 11 15 19, और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा और जब तक मैं इसके वैल्यू बढ़ता रहूँगा, ठीक है ना। तो मेरे पास ये सीक्वेंस जो है AP की शक्ल में मुझे मिल गई। तो मैं कहूँगा मेरे पास एक AP है जिसकी फ़र्स्ट टर्म क्या है 7 है, और कॉमन डिफरेंस तो अब निकल ही आएगा, है ना। तो हम यहाँ कहेंगे हियर A इज़ इक्वल टू 7, ठीक है ना। D इज़ इक्वल टू 15 माइनस 7, ठीक है ना। अब सॉरी 11 माइनस 7, 11 माइनस 7, तो ये बन गया 4, ठीक है ना। तो D हमारे पास है 4, है ना। देखो 7 प्लस 4 हो गया 11, 11 प्लस 4 15, है ना। कॉमन डिफरेंस जो है ये सब में कॉमन होता है, यानी बराबर है ना, इन दो टर्म्स के दरमियान में, इन दो टर्म्स के दरमियान में। तो ये आपको पता ही है कि कॉमन डिफरेंस अगर नहीं होगा तो फिर वो AP नहीं होगी, है ना। अगर इनके दरमियान में कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि कॉमन नहीं होगा, डिफरेंस का मतलब है इसमें वो चीज़ कॉमन नहीं होगी। अगर यहाँ 4 है यहाँ 5 हो जाए तो ये AP नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास से यहाँ फर्स्ट टर्म भी है और मेरे पास क्या है कॉमन डिफरेंस भी है। तो मेरे पास AP की एक शक्ल बनी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे निकल आई। तो हमें सवाल ने क्या कहा था जी, सबसे पहली चीज़ थी AP बनानी, तो वो बन गई हमारी माशाल्लाह, ठीक है। दूसरी चीज़ ने कहा सम निकालो, ठीक है ना। तो सम निकालना कितना, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, फर्स्ट 15। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ जो है 15 टर्म्स तक हमने सम निकालना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा Sn इज़ इक्वल टू n/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये मेरे पास सम निकालने का फार्मूला है इसका, ठीक है ना। सम निकालने का फार्मूला अभी मैं लगाऊंगा तो इसका सम मेरे पास आराम से निकल आएगा। तो यहाँ n मेरे पास 15 है, क्योंकि इसने कहा कि फ़र्स्ट 15 टर्म्स का निकालिए, तो n इज़ इक्वल टू 15, ठीक है। तो अब जो इसके वैल्यूज़ हैं A, D और N के, मैं इस फार्मूले में लगाऊंगा और जो भी होगा मल्टीप्लाई या एडिशन सब्ट्रैक्शन वो करके इसका जवाब निकाल लूँगा। तो यहाँ मेरे पास जो है 15 टर्म्स का सम निकालना है ना, S15, ठीक है ना। तो 15/2 2 इंटू A मेरे पास क्या है जी 7 प्लस n माइनस n, तो 15 है -1 इंटू D क्या है जी मेरे पास 4 है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया जी 15/2 इंटू 2 7s are 14 प्लस 15 में से एक निकालेंगे तो 14 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है ना।
तो ये मेरे पास जो आया इसके वैल्यू भरने से, यानी कि ए एन और डी के वैल्यू भरने से मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 15/2 इंटू 14 + 56, इन दो को मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है ना, तो ये मेरे पास बनेगा 15/2 इंटू इन दो को जमा कर लूँगा तो कितने आते हैं जी, 70 है ना, 70 बनेंगे ना, यस। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, कसर ले लूँगा 2 से, है ना, 2 3 6, यहाँ बच गया 1, इसके साथ मिलाएंगे 0 के साथ तो 10 बन गया, 2 5 10। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ बच गया जी 15 × 35। ठीक है ना, तो इन दो को आपस में क्या कर रहेंगे जी, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना बनेगा जी, 15 × 5, 15 5 75। ठीक है, और 7 को ले लिया मैंने कैरी, 15 3 45, 45 और 7 हो गया 52। तो मेरे पास जो सम निकला वो कितना निकला जी, 525। तो ACAP जिसमें AN जो था वो हमारे पास 3 + 4N था, उसकी हमने AP की एक सीक्वेंस बनानी थी और फिर इसका सम निकालना। तो सबसे पहले देखो कितना आसान है, यहाँ N जो है हमारे पास, इसमें हमने कोई भी इंटीजर वैल्यू देकर, है ना, जैसे 1 2 3 4 मैंने दिया, 1 2 3 4 दिया मैंने, तो मेरे पास एक सीक्वेंस से देना है। ठीक है ना, तो मेरे पास एक AP निकल आई जिसकी फर्स्ट टर्म थी 7, इसी तरीके से 11 15 19, है ना। तो फिर मैंने इसका सम निकाल लिया जो ऑलरेडी हमारे पास फार्मूलाज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कहीं से आपको समझने में कोई परेशानी हो या ना समझ पा रहे हो आप, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूं और आपके साथ जुड़ा रहूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।